लंबा गहरा श्वास लें। श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ें। श्वास लेने और छोड़ने में 3 से 8 सेकंड का समय लगाएं। श्वास ना अंदर रोकना है ना बाहर की ओर रोकना है। श्वास भरेंगे, फेफड़े 2 से 3 इंच तक फूल जाएंगे। श्वास बाहर की ओर छोड़ेंगे, फेफड़ों को पूरा खाली कर देंगे। बिल्कुल सीधा बैठते हुए, आंखें कोमलता से बंद रखते हुए किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और इसका अभ्यास करें। प्राणों के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हुए इसका अभ्यास करें।
सिर को एक रेखा में रखें, हाथों को तनाव रहित स्थिति में रखें। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने श्वासों को लगातार बाहर की ओर छोड़ें और अपने पेट को पीछे पीठ की दीवार से लगाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों क्रिया एक साथ होंगी। हमें मध्यम गति और मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राणायाम का अभ्यास करना है। शुरू करें।
कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। लगातार 10 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। जिन्हें नहीं समझ में आए वो पूछ लें, जो नए साधक हैं गलत नहीं करेंगे।
बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, श्वास को बाहर की ओर छोड़ के रोक दें। उसके बाद अपने शरीर में 3 बंद यानी 3 लॉक लगाएंगे। पहला बंद है मूल बंद। मूल बंद लगाने के लिए अपने मल द्वार को, गुदा द्वार को, एनस को संकुचित करके ऊपर की ओर खिंचा देंगे। उड्डान बंद के लिए अपने पेट को पीछे पीठ की दीवार से लगाने का प्रयास करें। और अंत में जलंधर बंद लगाने के लिए आपने श्वास को बाहर छोड़ के रोक रखा है, फिर भी फेफड़ों को फुलाकर ठुड्डी को कनकूप से लगा लें। यथासंभव स्थिति में रुकेंगे, जिसे कहते हैं त्रिबंध या महाबंध। स्थिति में रुकने के बाद चेहरे को सामने करेंगे, दोनों नासा छिद्रों से श्वास को भरेंगे और त्रिबंध को खोलेंगे। नहीं समझ में आने पर पूछ लेना, गलत नहीं करना। शुरू करें, 3 बार करना। ओम। अब निसार की क्रिया करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, श्वास को बाहर की ओर छोड़ के रोक दें। उसके बाद अपने पेट में पंपिंग करेंगे, यानी पेट को आगे पीछे लहराना है, हिलाना डुलाना है। जितनी देर आप श्वास को बाहर छोड़ के रोक सकते हैं, उतनी देर आपको पंपिंग करनी है। शुरू करें। उज्जयी प्राणायाम। अपनी जीभ को लटकर ऊपर तालू से सटाएं, इस प्रकार से। मुख को बंद करके लंबा गहरा श्वास लंबी हिचकी के माध्यम से भरेंगे। श्वास लेने के बाद जलंधर बंद की स्थिति में अपनी ठुड्डी को कनकूप से लगा लेंगे। स्थिति में यथासंभव रुकेंगे। उसके बाद चेहरे को सामने कर दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करके बाएं से श्वास को छोड़ देंगे। इसका अभ्यास हमें 3 बार करना है। शुरू करें।
ओम। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपना दायां हाथ ऊपर उठाएं, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास लेंगे, बाएं नासिका को बंद करके दाएं से श्वास को छोड़ देंगे। पुनः दाएं से श्वास लेंगे, दाएं नासिका बंद करके बाएं से श्वास को छोड़ देंगे। यानी कि बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। ये क्रिया हमें लगातार करनी है।
भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपनी तर्जनी को ललाट पर लेकर आए। मध्यमा से आंख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव डालकर रखेंगे। शेष दोनों उंगलियों को नासा छिद्रों के अगल बगल रखेंगे, लेकिन नासा छिद्रों को बंद नहीं करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए ओम शब्द की ध्वनि के साथ गुंजन करना है, लेकिन उससे पहले अपने अंगूठों से दोनों कानों के छिद्रों को बंद कर देंगे कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। शुरू करें, 3 बार करना है। शब्द का दीर्घ उच्चारण 3 बार करना है। शुरू करें। हाथ नहीं मलेंगे। ध्यान का अभ्यास करना है। आंखें कोमलता से बंद। मेरुदंड गर्दन से रेखा में किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, यथा सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या सिद्धासन, और कोई भी एक मुद्रा रखें। लंबा गहरा श्वास लेना है। श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ना है। बाह्य चक्षु बंद। आंतरिक चक्षुओं को यानी अपने मन की आंखों को खोल दें। बाह्य चक्षु बंद। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर जा रहा है और धीरे धीरे श्वास बाहर की ओर आ रहा है। दृष्टाभाव से साक्षी बनकर हमें इस प्रत्येक श्वास प्रश्वास की क्रिया को देखना है। इन्हें और दीर्घ व और सूक्ष्म बनाने का प्रयास करना है। अपने मन की आंखों को यानी प्रभु के द्वारा दिए गए दिव्य चक्षुओं को खोल दें और उन्हें आदेशित करें कि कोई भी श्वास प्रश्वास आपकी अनुमति के बिना भीतर या बाहर आ जा ना सके। एक प्रहरी की भांति जिस प्रकार एक प्रहरी प्रत्येक आने और जाने वाले का ध्यान रखता है,
उसी प्रकार कोई भी श्वास प्रश्वास आपकी अनुमति के बिना भीतर या बाहर आ जा ना सके। मन ही मन ओम ओम का जप करें। श्वास भीतर की ओर जा रहा है, मन ही मन ओम। श्वास बाहर की ओर आ रहा है, मन ही मन ओम। श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ लयबद्ध होते हुए अपने मन में एक दिव्य संकल्प लें कि मैं शरीर नहीं हूं, और इसी प्रकार एक पावन पवित्र संकल्प कि मैं मन भी नहीं हूं, ना मैं शरीर हूं, ना ही मैं मन हूं। मैं उस परमपिता परमात्मा का एक दिव्य अंश हूं, अमृत पुत्र के रूप में एक दिव्यात्मा हूँ, जिसने मुझे इतनी सुंदर प्रकृति, इतने सुंदर विचार, इतना सुंदर जीवन और इतनी सुंदर प्रकृति, जीवन, विचार, इन सभी का वरदान दिया है। उस प्रभु को धन्यवाद दें। अपने ध्यान को दोनों भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे, जहां आपका आज्ञा चक्र केंद्रित है। एक दिव्य ज्योत प्रदीप सी होती दिखाई देने लगेगी। एक दिव्य आभा मंडल आपके चारों ओर बनने लगेगी। चारों ओर प्रकाश की अनुभूति करें। आप ज्योतिर्मय, तेजोमय, प्रकाशमय, ओजमय, शांतिमय, कांतिमय, करुणामय और आनंदमय हो रहे हैं। मानो कि परम पिता परमात्मा की दिव्य करुणा, दिव्य कृपा चारों ओर से हम पर ही बरस रही हो। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गरम गरम हथेलियों से चक्षुओं का अंजन करेंगे और प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति और विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। खोल लीजिए दोनों पैरों को। सूक्ष्म योगी क्रियाओं का अभ्यास करें। घुटनों के लिए एक्सरसाइज। श्वास भरते हुए घुटने की पाली को यानी नी कैप को ऊपर की ओर अपनी ओर खिंचाव देंगे। श्वास अंदर होकर स्थिति में रुकेंगे और श्वास छोड़कर रिलैक्स करेंगे। 2 से 3 बार इसका अभ्यास करेंगे।
पीछे झुकते हुए ऐसे नहीं बैठेंगे, बिल्कुल मेरुदंड को सीधा रखें। हास्यासन के साथ हाथों के लिए सूक्ष्म योगी क्रियाएं करेंगे। हल्का एंटी प्रेशर देते हुए करें। एंटी प्रेशर यानी सिर को पीछे धकेलना है, हाथों को आगे की ओर, ललाट पर रखकर भी करें। दाएं कान के पास, बाएं कान के पास, ठुड्डी पर,
ओम। सभी साधक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले है ताड़ आसन। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, सिर के ऊपर रखें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर जाएं, एड़ियां ऊपर उठा दें, श्वास अंदर की ओर रोक के रखेंगे। इस स्थिति में कुछ देर रुकने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। ओम। वृक्ष आसन। पहले दाएं पैर से करेंगे। दाएं पैर का घुटना मोड़ के बाईं जंघा मूल से लगाएं। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएंगे, हथेली का रुख आसमान की ओर, और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में जोड़ देंगे। अपनी दृष्टि को सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें, जिससे आपके शरीर का बैलेंस बनने लगेगा। श्वास छोड़ते हुए वापस बाएं पैर से भी करें। श्वास छोड़ते हुए वापस। अब हम काउंटिंग के साथ खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाकर रखें, श्वासों की स्थिति का ध्यान रखें। जब भी शरीर नाभि से ऊपर का शरीर आगे की ओर झुकेगा तो श्वास को छोड़ना है, नाभि से ऊपर का शरीर पीछे की ओर जाएगा तो श्वास को भरना है, दाईं या बाईं तरफ मोड़ेंगे तो श्वास को भरते हुए करना है। जिन्हें कमर में दर्द है उनको आगे की ओर झुकने वाले आसन नहीं करने, जिनको हर्निया या पेट में दर्द है उनको पीछे की ओर झुकने वाले आसन नहीं करने। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4, श्वासों के साथ करें। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कमर पे हाथ। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर, हस्त विस्तार आसन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कटी संचालन। पहले दाईं तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसी की दूसरी स्थिति करेंगे। 25
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। त्रिकोणासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। श्वासों के साथ करें। 19, 20, 21, 22, 23, 24। ओम। सूर्य नमस्कार करेंगे। एड़ी पंजे मिलाकर रखें। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। 2 श्वास भरते हुए, 3 श्वास छोड़ते हुए, 4 श्वास भरते हुए, 5 श्वास छोड़ते हुए, 6 श्वास भर के छोड़ के रोकते हुए, 7 श्वास भरते हुए, 8 श्वास छोड़ते हुए, 9 श्वास भरते हुए, 10 श्वास छोड़ते हुए, 11 श्वास भरते हुए, 12 कमर को सीधा करके श्वास छोड़ते हुए। एक बार फिर से करेंगे थोड़ा गति के साथ। जो नए साधक हैं वो देखकर समझ जाएंगे। ओम रवैये नमः। ओम रवैये नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम। पीटी करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वे जंप नहीं करेंगे। शवासन में लेट जाइए पीठ के बल। विश्राम करेंगे। लंबा गहरा श्वास भीतर छोड़ लेंगे। श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ेंगे। अपने पूरे शरीर को एक शव की भांति ढीला छोड़ देंगे। किसी भी प्रकार का तनाव, शारीरिक तनाव या मानसिक तनाव शरीर में नहीं है। जितना समय श्वास लेने में लगा रहे हैं, कम से कम उतना समय श्वास छोड़ने में भी लगाएं।
बढ़ते हुए दायां पैर ऊपर की ओर उठाएंगे 90 डिग्री कोण तक। 1 पंजा ऊपर आसमान की ओर खिंचा हुआ रहे। 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। 3 बायां पैर ऊपर उठाएंगे। 4 5 श्वास 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैर मिलाकर ऊपर उठाएंगे। हाई बीपी, हार्ट के पेशेंट और कमर में दर्द वाले एक एक पैर से ही करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नौकासन। दोनों हथेलियां भरते हुए हाथों को, पैरों को और सिर को ऊपर उठाएंगे। 1 श्वास अंदर की ओर रोककर रखेंगे। इस स्थिति में कुछ देर रुकने का प्रयास करें। 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 बातचीत करें। 4 सुप्त पवन मुक्तासन। अपना दायां पैर घुटने से मोड़े। दोनों हाथों को अपने दाएं घुटने पर बनाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपनी दाएं जंघा का दबाव पेट पर डालकर घुटने को दाएं घुटने से लगा लें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे। श्वास को भरते हुए नीचे आ जाए सामान्य स्थिति में। बाएं पैर से भी यही क्रिया करें। दोनों पैर मिलाकर करेंगे। बना लें। अब अपने पैर को ढीला करके आगे पीछे रोलिंग करें। दाएं बाएं रोलिंग करेंगे। अगला आसन है मरकट आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े। इस प्रकार से रखें कि दोनों पैरों की एड़ियां नितंब के पास आ जाए और दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला लेंगे 180 डिग्री कोण में। श्वास भरते हुए दोनों पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, मुट्ठियां बंद। तीनों क्रियाएं एक साथ होंगी। 1 2 श्वास छोड़ते हुए बीच में आए, मुट्ठियां खोल दें। 3 अपोजिट साइड में करें। 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैरों को सीधा कर लें। हथेलियां जबड़ों के पास मुट्ठी हटाकर रखें। साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे दाएं पैर से। 1 बार अपने पास 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। जिस प्रकार एक साइकिल में पैडल चलाते हैं उसी प्रकार से। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। उसके बाद दाएं पैर को गोलाकार घुमाएं। बड़े से बड़ा घेरा में शून्य बनाने का प्रयास करेंगे।
5-5 बार करने के बाद बाएं पैर से भी हमें यही क्रिया करनी है। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैर मिलाकर भी करें। लेकिन हाई बीपी, हार्ट के पेशेंट, कमर में दर्द वालों को एक एक पैर से करना है। ओम विश्राम। अगला आसन है सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, दोनों पैरों की एड़ियां नितंब के पास आ जाएं, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। श्वास भरते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठा दें। पूरे शरीर की आकृति